नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज की दुनिया पूरी तरह बिजली पर निर्भर है और अगर किसी रात अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए तो क्या होगा? अस्पताल रुक जाएंगे, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर देंगे और पूरा शहर एक झटके में अराजकता में बदल जाएगा। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि 2015 के यूक्रेन पावर ग्रिड हैक जैसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि एनर्जी सेक्टर आज साइबर अपराधियों का सबसे पसंदीदा निशाना है। लेकिन इस खतरे का समाधान है ISO 27019, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, रिन्यूएबल प्लांट्स, ऑयल एंड गैस सिस्टम्स और पूरे एनर्जी सेक्टर की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ISO 27019 क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुरक्षित बनाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ISO 27019 का जन्म और इसकी जरूरत। एनर्जी सेक्टर हमेशा से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें डिजिटलाइजेशन कितनी तेजी से हुई है कि साइबर अटैक्स भी उसी गति से बढ़ गए। पुराने SCADA सिस्टम्स, रिमोट एक्सेस, अनसिक्योर्ड OT डिवाइसेस और IT-OT कन्वर्जेंस ने अटैकर्स के लिए अनगिनत रास्ते खोल दिए। ISO 27001 तो मौजूद था, लेकिन उसके कंट्रोल्स, एनर्जी सिस्टम्स और SCADA जैसी क्रिटिकल ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज को कवर नहीं करती थी। इसी गैप को भरने के लिए ISO 27019 को डेवलप किया गया, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो एनर्जी ऑपरेशंस की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी को साइबर अटैक से बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइंड है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एनर्जी सेक्टर हैकर्स का पसंदीदा टारगेट क्यों है। एनर्जी सेक्टर के खिलाफ साइबर अटैक्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अटैकर्स जानते हैं कि बिजली रोकने से पूरे देश की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पब्लिक लाइफ प्रभावित होती है। पुराने OT सिस्टम्स और नए IoT डिवाइसेस का असुरक्षित मिलन, कमजोर रिमोट एक्सेस सुरक्षा, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, अनपैच्ड कंट्रोलर्स और ह्यूमन एरर्स अटैकर्स के लिए खुली इनविटेशन जैसे हैं। 2015 का यूक्रेन अटैक और USA का कॉलोनियल पाइपलाइन हल्ला ये साबित करते हैं कि एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी नेशनल लेवल इमरजेंसी बन सकती है। इसलिए ISO 27019 एनर्जी सेक्टर के लिए एक लाइफ सेविंग फ्रेमवर्क की तरह उभरा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ISO 27019 क्या कवर करता है। ISO 27019 एनर्जी सेक्टर के लिए टेलर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स की एक विस्तृत गाइड है। ये SCADA सिक्योरिटी, OT डिवाइस प्रोटेक्शन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, फिजिकल प्रोटेक्शन, बैकअप एंड रिकवरी, इंट्रूजन डिटेक्शन, वेंडर सिक्योरिटी और इंसिडेंट रिस्पांस जैसे क्षेत्रों में विस्तृत गाइडलाइंस देता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ISO 27001 जहां जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, वहीं ISO 27019 एनर्जी सेक्टर के साइबर रिस्क से निपटने का स्पेशलाइज्ड मैनुअल है। तो चलिए अब जानते हैं कि ISO 27019 किन संस्थानों पर लागू होता है। ISO 27019 पावर जनरेशन यूनिट्स यानी थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, सबस्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, कंट्रोल सेंटर्स, स्टोरेज साइट्स और रिन्यूएबल एनर्जी फार्म्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लागू होता है। जहां भी इलेक्ट्रिकल पावर या फ्यूल का ऑटोमेटेड या रिमोट कंट्रोल्ड फ्लो है, वहां ISO 27019 की जरूरत है। अब जानते हैं कि ISO 27019 इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप क्या है। इम्प्लीमेंटेशन आमतौर पर एक साल में पूरी की जाती है। मंथ 1 से 2 गैप एनालिसिस, मंथ 3 to 4 रिस्क एंड एसेट मैपिंग, मंथ 5 to 6 नेटवर्क सेगमेंटेशन, मंथ 7 to 8 SCADA hardening, month 9 to 10 policies, SOPs, controls, month 11 to 12 internal audits plus certification readiness। ये रोड मैप किसी भी प्लांट के साइबर मैच्योरिटी को बदल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ISO 27019 की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एनर्जी सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन को शीट कहा जाता है।
इसमें SCADA सिक्योरिटी पॉलिसी, OT हार्डनिंग SOP, नेटवर्क सिक्योरिटी प्लान, फिजिकल सिक्योरिटी SOP, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, रिमोट एक्सेस रजिस्टर, वेंडर रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट, बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्लान, पैच मैनेजमेंट SOP और एक्सेस कंट्रोल रिकॉर्ड्स शामिल होते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिलकर साइबर गवर्नेंस की मजबूत नींव बनाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ISO 27001 और ISO 27019 में फर्क क्या है। ISO 27001 सभी इंडस्ट्रीज के लिए जेनेरिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जबकि ISO 27019 खास तौर पर एनर्जी सेक्टर की OT, SCADA और फील्ड लेवल डिवाइसेस को साइबर थ्रेट्स से सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ISO 27001 हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स देता है, जबकि ISO 27019 टेक्निकल डेप्थ और ऑपरेशनल सिक्योरिटी पर जोर देता है। इन दोनों स्टैंडर्ड्स का साथ मिलकर किसी भी एनर्जी कंपनी के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल बनाता है। तो अब एनर्जी साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है, इस पे नजर डालते हैं। एनर्जी सिस्टम्स अब AI, IoT, क्लाउड कंट्रोल और स्मार्ट ग्रिड्स पर निर्भर हो रहे हैं। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, AI बेस्ड एनोमली डिटेक्शन, ब्लॉकचेन बेस्ड लोड मैनेजमेंट, सिक्योर रिमोट एक्सेस और डिजिटल सबस्टेशंस का फ्यूचर ISO 27019 जैसे स्टैंडर्ड्स पर आधारित होगा। आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा और साइबर सिक्योरिटी उसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा पिलर बनेगा। ISO 27019 एनर्जी सेक्टर का असली लाइफ सेवर। ISO 27019 सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर का लाइफ गार्ड, सिक्योरिटी शील्ड और डिजास्टर प्रिवेंशन टूल है। ये पावर आउटेजेस, साइबर सैबोटेज, नेशनल लेवल इमरजेंसीज और इंडस्ट्रियल फेलियर्स को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला हर इंजीनियर, ऑपरेटर, IT प्रोफेशनल और मैनेजर इसे समझ ले और लागू कर दे, तो साइबर अटैकर्स का सबसे बड़ा वेपन बेअसर हो जाएगा। ISO 27019 अपनाना सिर्फ कंप्लायंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ सिस्टम्स नहीं, देश की सुरक्षा बचाता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।